मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे ससुर को मेरा इतना ख्याल कहाँ से आ गया कि वह मेरे लिए। हेलो दोस्तों, फिर से एक दमदार कहानी लेकर आई हूँ। सबसे पहले मेरा नाम दिव्या है। मेरी उम्र 18 साल थी और मेरी 7 बहनें थीं। मेरी शादी एक अच्छे खानदान में हुई थी। मेरे पति को अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और वह उन्हीं लोगों में से था जो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनते। लेकिन मुझे यह बात पहले से ही बता दी गई थी। मेरे दिल में कोई सपना नहीं था। मेरी 2 बहनों की शादी भी इसी तरह के खानदान में हुई थी। यहाँ पर तो यह तसल्ली ठीक है, घर में ज्यादा लोग नहीं थे। सिर्फ एक सास और ससुर थे। मेरी बहनें मुझसे जलन महसूस कर रही थी कि चलो तुम्हारी ससुराल में आदमी तो कम है। हम मासूम लड़कियां तंग रहने वाले घराने से होती है तो यही सोच कर रखुश हो जाती है कि चलो शादी हो गई, 4 दिन इज्जत मिलेगी, सब आगे पीछे फिरेंगे, बस यही छोटी छोटी खुशियां होती है। मेरे साथ भी यही हुआ। शादी के 1 हफ्ते तक मेरी बहुत इज्जत हुई थी, जिसके बाद वहां वही होने लगा जो होना था। सास कहने लगी कि तुम चलती कैसे हो, बोलती कैसे हो, तुम खाना कैसे बनाती हो, तुम काम कैसे करती हो, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है। उन्होंने मुझे हर तरह से जज करना शुरू कर दिया। मेरे ससुर भी उनका साथ देते और उनके हाँ में हाँ मिलाते, क्योंकि मेरे ससुर और सास दोनों ही अभी तक काफी जवान थे। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मेरी उम्र 18 साल थी, मेरे पति की 21 साल थी और मेरे सास-ससुर शायद 40 या 42 साल के थे। लेकिन उनकी सोच बिल्कुल ही खानदानी थी। मुझे लगता था कि वह लोग कभी जवान थे ही नहीं। कहते हैं कि घर में सिर्फ सास ही होती है, लेकिन मेरे साथ तो मसला यह था कि मेरे ससुर भी कम नहीं थे। मैं सोचती थी कि मेरे घर में तो 2 सास है, दोनों मिलकर मेरा खून जलाती रहती है। मेरे पति का काम तो ऐसा था, वह ज्यादा देर घर पर नहीं रहते थे। वह घर आता और मैं उससे कोई बात करती तो मुझे बुरी बातें सुनाता था कि मैं पहले अपने काम से थक कर आया हूँ और यहाँ पर तुम्हारा ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा है। अब मैंने उससे बात करनी ही छोड़ दी थी। मेरी तो जिंदगी नर्क हो चुकी थी। मैं कपड़े लेकर छत पर जा रही थी डालने के लिए कि मेरी सास वहां पर आई और कहने लगी कि कपड़ों की बाल्टी छत पर रख दो, मैं खुद ही डाल दूंगी। मैंने कहा कि ठीक है। वह ऊपर धूप में बैठने जा रही थी और उनके हाथ में कुछ केले भी थे जो उन्होंने वहां बैठकर खाने थे। मैंने कहा कि ठीक है और दिल में सोचने लगी कि काम तो मैंने कर दिया, अब आसान काम करके मेरे ऊपर एहसान कर रही है। साथ ही मुझे कहा कि तुम मेरे कमरे की सफाई करो। मेरी सास का कमरा काफी पीछे करके बना हुआ था। वहां पर अगर कोई चला जाता तो उसे बाहर की आवाज नहीं आती थी। मैं अपनी सास के कमरे की सफाई करने लगी और थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। मुझे लगा कि कोई बिल्ली होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं हैरान रह गई। बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी सास छत से नीचे गिरी हुई थी और उसे देखकर लगता था कि उसकी जान निकल चुकी होगी और वह अपने ही फेंके हुए केले के छिलके से फिसल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस वक्त तो मैं काफी घबरा गई। मैंने अपने पति को कॉल की और ससुर को भी, फिर उनको अस्पताल ले गया पर डॉक्टर ने कहा कि आप पहले ही इनको मार के लाए थे, वो रास्ते में ही मर चुकी थी, हम इनको नहीं बचा सकते। घर में काफी कोहराम मच गया। अफसोस तो मुझे भी बहुत था, मेरे पति की माँ इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन बुरा वक्त भी गुजर ही गया। मेरे ससुर घर में ही होते थे और मेरे पति अपने काम पर जाते थे।
कोई किसी के लिए मर नहीं जाता, सब अपनी अपनी रूटीन पर वापस आ जाते हैं। एक दिन मैं घर का काम कर रही थी कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो वह मेरे ससुर थे। मैंने कहा, जी आपको कुछ चाहिए? तो उन्होंने मेरी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और कहा कि कब से गर्मी में काम कर रही हो, यह घर बड़ा मनहूस है। यहाँ पर तुम्हारी सास मरी है, कहीं तुम भी ना काम करते करते मर जाओ, अपना ख्याल रखा करो। पानी पी लो। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे ससुर को मेरा इतना ख्याल कहाँ से आ गया कि वह मेरे लिए पानी लेकर आए हैं, वह भी खुद से ही। प्यास तो मुझे वाकई बहुत लग रही थी। मैंने पानी पी लिया, उनका धन्यवाद किया, फिर सोचा कि शायद इंसानियत जाग गई होगी। आखिर में भी तो किसी की बेटी हूँ। किसी के घर से उसकी बेटी को लेकर आना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन ख्याल रखता कोई नहीं है, हो सकता है। ससुर का दिल नर्म हो गया था क्योंकि उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई थी। सुना था अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत आशिक मिजाज थे, दोनों ने पसंद की शादी की थी। ऐसे हमसफर अगर आपके साथ ना हो तो हालात इंसान को नर्म मिजाज बना देते हैं। मेरी सास घर से क्या गई, घर में कोई अच्छी चीज नहीं बन रही थी, ना कोई टीवी देखना देता था, अजीब शोक का माहौल बना रखा था। मैं गलती से टीवी देखने लगी तो मेरे पति ने मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, जबकि मेरी सास की मृत्यु को आज 3 हफ्ते हो चुके थे। लेकिन मैं भी खामोश हो गई और मैंने उनसे माफी मांगी। मैंने कहा कि माफ कर दो, ऐसे ही बैठी थी, दिल परेशान हो रहा था। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या पता हमारा दिल कितना परेशान हो रहा है। मेरी माँ दुनिया से चली गई है। एक दिन शाम हुई तो मेरे ससुर मेरे लिए खाने की कुछ चीज लेकर आए और मैं हैरान रह गई कि यह मेरे लिए आज कैसे ले आए। यह अपनी पत्नी के लिए हमेशा इस तरह की मजे मजे की चीज लाया करते थे। दोनों पति पत्नी मिलकर खाते थे, यहाँ तक कि हमें भी नहीं देते थे। इसके बाद सारी रात उनके कमरे से अजीब अजीब तरह की आवाजें आती रहती थी। हंसी मजाक करते थे, हंसते थे, फिल्में देखते थे। मैंने कहा कि आपको अपनी पत्नी की याद आ रही है, इसलिए आप उनकी पसंद की चीज लेकर आए हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं यह तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुमने अच्छी चीज नहीं खाई है। अपने पति को बताने की जरूरत नहीं है, उसके आने से पहले ही खा लेना। मैंने कहा, ऐसे तो बुरा लगता है। उनको पता चल गया तो उन्होंने कहा कि उसको पता नहीं चलेगा, कचरा कूड़े में फेंक देना, और वैसे भी उसको तुम्हारी कोई फिक्र है ही नहीं। बात तो ठीक थी, मेरे पति को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मैंने मजे से वह चीज खाई और उसके बाद ना जाने मुझे क्यों इतनी अच्छी नींद आ गई कि मैं सो गई। लेकिन जो हुआ वह देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, इससे आगे की कहानी पार्ट 2 में लेकर आएंगे। धन्यवाद।